तो ये सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, कल यानी संडे को 11 को बिहार एसएससी डीएसटी का कार्यालय परिचारिका का क्या था, एग्जाम था। उस एग्जाम का जो हम लोग देखेंगे आज, उसमें जीएस किस टाइप क्वेश्चन है, सारे जीएस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। जिस भी क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, जहां टिक लगा होगा वो सही आंसर होगा। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है जीएस क्वेश्चन में, ये सेट ए का है, ये सेट ए का है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है, अर्थशास्त्र रचयिता कौन है। ऑप्शन दे रखा है, कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी वैनसांग, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा आपसे, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है उद्योग धंधों पर नियंत्रण, जो बिल्कुल ही गलत है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ये कोई यही ऑप्शन क्या सही है। यानी वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, जोड़ना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। यानी 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हो क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ देखते रहिए आप लोग। 33 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। आप लोग जानते हैं बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। ये बात में आपको ध्यान रखना है। फिर 34 नंबर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो नाम से कंफर्म है, जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी तो है, जाइलम पादप का। उसी तरह से जानते हैं एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम में आपको ध्यान रखना, फ्लोएम क्या था, पौधे में भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी था, होता है फ्लोएम होता है। तो इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन ये दे रखा है, सान्याल देव, जो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। यानी 35 का आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बहुराष्ट्रीय जिसको एमएनसी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है वैसी कंपनी जो बहुत अलग अलग देशों में क्या करते हैं, अपना ऑपरेट करती है। जैसे एप्पल, एप्पल बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया, नोकिया भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, दूसरे देश से अलग अलग देशों में जाकर क्या करती है, ये अपना कार्य करती है। उसके बाद देखिए कोको कोला, कोको कोला भी क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका ब्रांच हर जगह खुला हुआ है। बिहार में, बिहार के बेगूसराय में भी खुला हुआ है, बेगूसराय असरारी इधर जो पड़ता है बरौनी साइड में। उसके बाद देखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का। कोको कोला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग है और नोकिया है। बचा कौन, रिलायंस। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा नहीं है। उसके बाद देखिए 37, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया था। विंबलडन जो है ट्रॉफी खेल जो है किस देश में आयोजित होता है। यह आयोजित होता है ऑस्ट्रेलिया। यह कहाँ आयोजित होता है, ऑस्ट्रेलिया में। 38 नंबर पर चलाइए। 38 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, रक्तदाब, रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम बताए। रक्तदाब स्वयं मापा जाता है, आंसर पाते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर। स्फेग्मोमेनोमीटर, रक्तदाब को हम लोग किसमें मापते हैं, स्फेग्मोमीटर में, स्फेग्मोमीटर में।
39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहता है? यानी बिहार का कौन सा जिला है तो चावल का क्या कहा जाता है? कटोरा, या रोहतास को कहा जाता है। बिहार में चावल का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। फिर देखिए 40 नंबर, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? यानी रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? अन्य नाम है काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा। ये 40 नंबर हो गया। अब चलते 41 नंबर में, भारत में आपातकाल घोषणा का अधिकार किससे होता है? यदि भारत में आपातकाल कौन लगा सकता है? इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 352, 356, 360, ये 4 अनुच्छेद में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, जापान की मुद्रा क्या? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। 4 ऑप्शन देखने को जरूरत है, आप डायरेक्ट आंसर येन हो जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी देखिए हिंदी इंग्लिश सेम ही लिख दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखना था, सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश को क्या कर दिया है? ट्रांसलेट कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? धातु खनिज नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन चारों में अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो क्या अधात्विक है। सोना धात्विक है, लोहा धात्विक है, और तांबा भी क्या आपका और धात्विक है। धात्विक और धात्विक नहीं, धात्विक है। बचा क्या? अभ्रक। अभ्रक आपका आंसर हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा। 45 में, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी हम लोग घर में जो आईना यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण था? तो सामान्यतः हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पूछा गया है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? भारतीय संविधान लागू कब हुआ? हम लोग को पता है भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू। 45 नंबर क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल ही सिंपल है। पूछा गया तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है, आप लोगों को पहले से पता, तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद पूछा है, देश बंधु किसका उपनाम है? देश बंधु किसका उपनाम है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। और चले 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कार्बेट बात है, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 50 नंबर देखिए, वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति क्या जैव संसाधन में आता है। वनस्पति जैव संसाधन में आता है। ये हो गया आपका 50 का आंसर ए हो जाएगा। और चलिए 51 आपसे पूछा गया है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? देख लीजिए फोटो आपके सामने है, विदेश मंत्री का एस जयशंकर। ये हमेशा विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर महोदय, जयशंकर जी हैं, ये हमेशा चर्चा में बने ही रहते हैं अपने क्विक रिएक्शन के कारण, क्विक आंसर के कारण और फ्रूटफुल आंसर के कारण। नेक्स्ट पूछा है, 52 में मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गया। पूछा है 53 नंबर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा क्षेत्र में। हाल फिलहाल में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इससे पहले अमिताभ बच्चन जी, और उससे पहले रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत साहब के, उनको भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 54 नंबर, 54 नंबर आपसे पूछ रहा है, पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापे? पौधा जो वृद्धि होता है उसको किसने मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन बी। क्रेस्कोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं पौधे की वृद्धि। 55 नंबर,
नर्मदा बचाओ इसके विरोध में हुआ था। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था, नर्मदा नदी पे एक डैम बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर बांध, उसके खिलाफ हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। हम लोग चलते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बोल रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? हम लोग को पहले से पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या है? भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 57 नंबर देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मंथ तो 17 मई चला, 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 58 नंबर देखिए, पूछ रहा साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगी? जो टेस्ट फाइनल होगा 2025 का टेस्ट मैच का फाइनल कहाँ आयोजित किया जाएगा? फाइनल कहाँ होगा? ये साउथ अफ्रीका में होगा आपका। चलिए 60 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए हम किस औषधि का प्रयोग करते हैं? हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एंटासिड का। ये हो गया आपका 59 डी। अब 60 में चलाइए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखिए चीनी उद्योग, चीनी उद्योग कंप्लीट क्या है? कृषि पर आधारित है। तंबाकू उद्योग ये भी कृषि पर आधारित है। जूट उद्योग ये भी क्या कृषि पर आधारित है। 3 ऑप्शन छठिए, चौथा ऑप्शन क्या होगा आंसर? तो चर्म उद्योग क्या है? कृषि पर गैर कृषि आधारित उद्योग है। 60 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते 61 नंबर, बंगाल विभाजन किस वर्ष पूछा गया है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन दे रखा 1913 जो बिल्कुल गलत है। फिर 1850 जो बिल्कुल ही गलत है। देखिए 1913 क्या है? जलियांवाला बाग का होता ना, 13 1919 हुआ था। 1913 है ये। 1913 में क्या हुआ था? छोड़िए 1885 ये तो आपको पता होगा, कांग्रेस का स्थापना 1850 में। देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905, बंगाल विभाजन का आपको डेट है 1905, यानी 61 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। 62 में देखिए, बोल रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी 2028 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। अमेरिका का जो शहर है लॉस एंजल्स, जो फेमस शहर है, वहीं क्या होगा? ये खेल आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 63 नंबर देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति यही है, जगदीप धनखड़ महोदय है। फिर पूछा महादेव का कंदरिया, कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? यह कहाँ है? खजुराहो में है। अब खजुराहो फिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 64 नंबर होगा। देखिए 65 नंबर, किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? उद्योग का जननी माना जाता है। लोहा को उद्योग का कहा जाता है? जननी कहा जाता है। अब 66 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक जो बना है किस वर्ष स्थापना? 1935। पहला ये ऑप्शन क्या है? सही है, 1935 में। 66 नंबर, 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कार्बन का वह कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है? हम लोग को पता है ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 68 नंबर, असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया गया? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, क्या बीच में कारण हुआ? क्या ऐसी घटना घटी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर दिए? आपको पता होगा चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था, इसी कारण से तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 69 नंबर, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत जो समिति है उसका पदेन अध्यक्ष सचिव कौन होता है? सचिव पूछा, पदेन सचिव क्या था? बीडीओ होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। 70 नंबर पर लास्ट क्वेश्चन, जीएस काल का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष
कार्यकाल प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 1951 से 1956 तक था। ये 5 साल का। 70 का हो जाएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग पूरे जीएस क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर मैच किया होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। सभी का धन्यवाद।